1920 से लेकर 1930 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से मजदूरों को महाराजगंज और गोरखपुर के वन क्षेत्र में बसाया गया ताकि ये मजदूर खाली हो गई जमीन पर साल और सागौन के पौधे लगाएं और 5 वर्षों तक उनकी देखभाल करें। जब वे पौधे बड़े हो जाएं तो वे मजदूर पुनः दूसरे स्थानों पर जाकर यही कार्य दोबारा करें। पेड़ों को लगाने की ये पद्धति टांगिया कहलाती थी और ये मजदूर कहलाते थे वन टांगिया। अपना जन्म स्थान छोड़कर दूर जंगलों में पेड़ लगाने पहुंचे इन मजदूरों के सामने कठिन चुनौतियां थीं। जंगली जानवरों, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों, रहने का कोई निश्चित ठिकाना न होने, कठिन मौसमी परिस्थितियों से भरा क्षेत्र मिला जहां जीवन बिताना अत्यंत ही कठिन था। फिर भी इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी इन मजदूरों ने इस क्षेत्र को हरा भरा बनाने का कार्य जारी रखा। देश आजाद होने के बाद 1950 में जब वन टांगिया अपनी हालत में कुछ सुधार की आशा लिए हुए जमीनों पर मालिकाना हक की गुजारिश के लिए गोरखपुर वन कार्यालय पे पहुंचे तो जिला वनाधिकारी ने उनको भगा दिया। इसके बाद 1980 तक वन टांगियाओं ने इस आशय की कोई कोशिश ही नहीं की। 1980 में फॉरेस्ट विभाग की तरफ से वन टांगियाओं के सामने एक समझौता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उन्हें जब चाहे वनों से बेदखल किया जा सकता था। वन टांगियाओं के सामने इस समझौते को मानने के अलावा कोई और रास्ता न था, इसलिए उन्होंने 1983 में गोरखपुर न्यायालय में वाद दायर कर दिया और उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया। इसे फॉरेस्ट विभाग ने अपना अपमान समझा और 6 जून 1985 को फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारी हथियारों से लैस होकर तिलकोनिया गांव गोरखपुर में पहुंचे और उन्होंने फसलें बर्बाद कर दी। बच्चों, बड़ों और बूढ़ों को पीटा और इसके बाद बंदूकों से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में दर्जनों लोग जख्मी हुए और परदेसी नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और पांचू नाम का एक दूसरा व्यक्ति अगले दिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मर गया। मुकदमा चला और 3 दिसंबर 1991 को न्यायालय ने फॉरेस्ट विभाग के 9 कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसी ही अनेक घटनाएं आसपास के अन्य वनटांगिया गांव में भी होती रहीं। इसी प्रकार भैरवासी गांव में उसी साल दिसंबर के महीने में फॉरेस्ट अधिकारियों ने ऐसा ही अत्याचार मचाया और गांव में झोपड़ों में आग तक लगा दी। आगे चलकर ऐसी घटनाएं होती रहीं ताकि इन लोगों को डराकर धमकाकर वन क्षेत्रों से भगाया जा सके, लेकिन वन टांगियाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर सारे दबाव के बावजूद, धमकियों के बावजूद वनों में टिके रहे। 1993 में निचलौल क्षेत्र के एक गांव रामपुर बुनहा को बुलडोजर से ढहवाकर वहां के 300 से ज्यादा मजदूरों को जबरदस्ती किसी अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया जिनके बारे में आज कोई नहीं जानता। 1987 में गोरखपुर वन विभाग के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज क्षेत्र के वन को सोहगी बरवा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अलग प्रभाग बना दिया गया। महाराजगंज के डीएम ने वन टांगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन इस प्रस्ताव को वन विभाग ने यह कहकर खत्म करा दिया कि वन टांगिया लोगों ने फॉरेस्ट की जमीनें अवैध रूप से कब्जा कर रखी हैं। हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है और उजाला फैलता है, लेकिन वन टांगिया लोगों की अंधेरी रात
लगभग 100 सालों तक छाई रही, जिनकी एक ही इच्छा कि उन्हें अपनी जमीन का हक मिल जाए, वह 2018 में जाकर पूरी हो सकी, जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया और उनके उत्तराधिकार को मान्यता दी। अब सारे वनटांगिया ग्राम राजस्व ग्राम घोषित हो चुके हैं। उन ग्रामों में भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच हो रही है। थोड़ी ही सही, लेकिन आज इन वनटांगिया लोगों के जीवन में भी उम्मीद का उजाला फैला है।